नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है या तमिलनाडु गवर्नमेंट की अपील? सुप्रीम कोर्ट जहाँ एक स्पोर्ट्स को बैन कर देता है ह्यूमनिज्म का इशू बताकर, एनिमल क्रूएल्टी का इशू बताकर, तो वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट इसे डिफेंड करती है अपना एक कल्चरल इवेंट बताकर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जल्लीकट्टू के बारे में। इस सवाल का जवाब देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जवाब लिख सकते हैं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु का कहना है कि हम आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग एक कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर के बारे में बताता है कि कोई भी अपना एक कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो तमिलनाडु इसी को यूज़ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट इस स्पोर्ट्स को लेकर। तो हम बात करते हैं आखिर जल्लीकट्टू है क्या। तो जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है जो कि पिछले 2000 सालों से खेला जा रहा है तमिलनाडु में। आप लोग समझ लीजिए कितना पुराना स्पोर्ट है ये अभी का नहीं, पिछले 2000 सालों से इनका एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये आता है जल्लीकट्टू। नाम थोड़ा अजीब होगा हम लोगों के हिसाब से, पर इसका नाम यही है। आप लोग ये स्कल्पचर देख सकते हैं जिसमें ये एक इंसान इस बुल का जो सींग पकड़े हुए है और एक जल्लीकट्टू जो है ये चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर ये प्ले कैसे खेला जाता है, आखिर ये खेला कैसे जाता है। तो इसमें एक जो ये बुल आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्पेशल ब्रीड ऑफ द बुल है जिसका नाम है कंगायम। ये एक स्पेशल ब्रीड है जो कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है और इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलने के साथ ही साथ इसको एक अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। नहीं तो ये जो है ये विलुप्त होने की कगार पे है और इस एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की वजह से ये अभी तक बची हुई है ये ब्रीड बुलों की। तो इसमें आखिर होता क्या है, इसमें एक क्राउडेड पीपल जो कि मतलब बहुत एक लोगों की भीड़ होती है जिसमें एक बुल को छोड़ दिया जाता है और लोग इसके जो ये हम्प ये जो है ये हम्प को पकड़ के इस बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों का यूज़ करके इस बुल के सिर पे एक कपड़ा सा बंधा हुआ होता है, उसको निकालना एक मेन टास्क होता है इस पूरे गेम का। यानी कि जो कोई भी इस बुल के ऊपर से ये कपड़ा जो बंधा हुआ होगा उसे निकाल देगा या फिर एक सिक्का बांध देते हैं, उस सिक्के को ले आएगा तो वो इस स्पोर्ट्स को जीत जाएगा और उसे एक प्राइज़ मनी मिलेगा जो कि उस पर्टिकुलर गेम में डिसाइडेड होगा कि ये प्राइज़ मनी है। अब वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए इस स्पोर्ट्स को खेला जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं ये कैसे दोनों हाथों से इसने इसका ये हम्प पकड़ रखा है और ये यहाँ पे कुछ सिक्का विक्का लगा है, इसमें तो दिख नहीं रहा, पर एक सिक्का और वो लगाया जाता है या फिर एक कपड़ा बांध दिया जाएगा जो कि उसे खोल लेगा तो वो एक पर्टिकुलर आदमी जीत जाएगा इस स्पोर्ट को। और अगर नहीं खोल पाता है कोई भी और बुल अगर नहीं खोलने देता है तो इस बुल का जो ओनर है वो जीत जाएगा, उसे प्राइज मनी मिलेगा। आखिर इसको खेलने का पर्पस क्या है? ये एंशिएंट टाइम में इसका एक मेन पर्पस था, इसे एक स्वयंवर जो आप कह सकते हैं उसके लिए इसे यूज़ किया जाता था कि जो कोई भी इस बुल के ऊपर से एक कपड़ा खोल देगा तो वो जो है एक पर्टिकुलर लेडी उसी से शादी करेगी। उस टाइम पे तो इसका ये यूज़ था, पर आज के टाइम पे इसका जो यूज़ है ये अपनी ब्रेवरी को डिस्प्ले कराने के लिए होता है और एक प्राइज़ मनी को जीतने के लिए होता है आज के टाइम पे इसका। और ये एक कल्चरल इवेंट है जो कि हम लोगों को या फिर उन लोगों को बचाना उन लोगों के अंदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक स्पोर्ट है जैसे कि वो लोग खेल रहे हैं और उसमें एक बुल है जिसके ऊपर से वो कपड़ा खोलना है और प्राइज़ मनी है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कोई भी एक नॉर्मल स्पोर्ट है उसमें होता है। तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम इसमें दो हैं, एक नहीं। एक है एनिमल प्रॉब्लम, यानी कि एनिमल के साथ जो क्रूअल्टी हो रही है वो, और दूसरा एक ह्यूमन इशू है, मतलब ह्यूमन की जो जान जा रही है इस पूरे स्पोर्ट में। आप लोगों को पता है कि जहाँ कहीं भी एक एनिमल का यूज़ होता है तो एनिमल और ह्यूमन कहीं ना कहीं इंजर्ड हो सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल
ओनर क्या चाहता है कि कोई भी उस कपड़े को ना खोल पाए, यानी कि जो बुल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और एंग्री हो जाए, जिससे कि कोई भी इंसान जो है वो कपड़े को ना खोल पाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो उस जानवर की जो आँख हैं, आँखों में मिर्च डाल देगा, या फिर मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे कि उस बुल को गुस्सा आ जाए, मतलब कि कभी उसकी पूँछ मोड़ देगा। तो ये एक एनिमल पे अत्याचार की कैटेगरी में आता है, ये एक एनिमल क्रूएल्टी है, जिसके तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक बॉडी है, वो इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं कि ये एनिमल के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की आड़ में। और वहीं पे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 8 से 2014 के बीच में 43 ह्यूमंस और 3 बुल्स इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में मारे गए हैं, यानी कि 43 ह्यूमंस और 4 बुल इतने सालों में मारे गए हैं। और वहीं 2017 में 23 डेथ हुई हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, और 2500 लोग इंजर्ड हुए हैं, और कुछ बुल जो हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं। 2020 में 5 डेथ हुई हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की वजह से। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना खतरनाक ये एक इवेंट है उन लोगों के लिए, पर फिर भी इसे प्रोटेक्शन देने की बात चल रही है। तो इसी के चलते जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को जो है बैन किया था, और इसे 2014 में बैन किया गया था। 2014 के बाद फिर से इसे खोल दिया गया है, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये जो बुल है ये इस इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि भाई वो तो जानवर है, वो तो अटैक करेगा ही। अब उसके ऊपर उसे छेड़ोगे तो वो तो अटैक करेगा। तो इसीलिए इस इवेंट में बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में तो मारे भी जाते हैं। अब इसी के अगेंस्ट में एक केस को फाइल किया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस को फाइल किया गया था कि पब्लिक सेफ्टी के लिए स्पोर्ट्स को बैन कर देना चाहिए। और वहीं कुछ एनिमल एनजीओज जो हैं वो भी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में बात करते हैं, जैसे कि अलसडेयर चर्लेज इस स्पोर्ट्स को एक एनिमल क्रुएल्टी का नाम देकर इसे बैन करवाना चाहते हैं। लोगों से पूछता हूँ कि आखिर क्या आप लोगों का ओपिनियन है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि हम लोग आर्टिकल 29 के हिसाब से इस अपने कल्चर को बचा सकते हैं, और वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इतने सारे डेथ रेशियो देख के और इतना सारा ये एनिमल क्रुएल्टी देख के स्पोर्ट को बैन कर देना चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि आखिर क्या इसे बैन कर देना चाहिए, या फिर इसे खेलते रहना चाहिए, या फिर कोई बीच का भी कोई तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर क्या हो सकता है इसको लेकर। उम्मीद है आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।